हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल रात 29। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको वचन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, जितने भी उसमें वचन के भेद थे या वचन संबंधी निर्देश से वचन एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, सब कुछ हमने आपको पीछे इसके पहले वाले वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। तो मेरे ख्याल से अब आपको वचन में कोई भी दिक्कत वचन एक वचन से बहुवचन बनाने में या वचन से अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज मेरे लिए छोड़ सकते हैं। आज हम आपको हिंदी का एक और टॉपिक जिसका नाम उपसर्ग है, आज इसके बारे में हम आपको बढ़िया और विस्तार से पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको उपसर्ग सब कुछ अच्छे से बढ़िया डिटेल में समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब होता है लगना या जुड़ाव। तो इसको अगर सेंटेंस हम जोड़ेंगे तो इसका यही मतलब बनता है कि पहले लगना। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। इसी के साथ एक बात और, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अब यहाँ शब्दांश मीन्स क्या होता है, तो शब्दांश मीन्स होता है शब्द का अंश, यानी कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग सदैव अव्यय का कार्य करते हैं। अव्यय का कार्य का मतलब क्या हो गया, तो जैसे शब्द के पहले अव्यय आता है और शब्द के पहले उपसर्ग भी आता है, तो इस प्रकार दोनों को कोरिलेट कर बताया गया है कि उपसर्ग और सदैव अव्यय का कार्य करते हैं, क्योंकि अव्यय भी शब्द के पहले लगता है और उपसर्ग भी शब्द के पहले लगता है। इसी के साथ एक बात और जान लीजिए कि उपसर्ग कोई पूर्ण शब्द ना होकर शब्द का एक भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए जैसे उपवन हमको लिखना है, तो उपवन में जो वन हो गया ये तो हमारा एक शब्द है, लेकिन इसमें अगर उपसर्ग पूछ ले तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, इसका यह अर्थ था। तो उपवन में वन तो एक शब्द हो गया, लेकिन जो उप है वह हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अब यह जो उप है यह पूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन जब यह वन के साथ जुड़ गया है तो यह वन के साथ जुड़ने के बाद यह उपवन हो जाता है, तो इसका एक पूर्ण शब्द बन गया। तो दोस्तों, कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लग उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। आप लोग यह समझ गए होंगे कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। से हार शब्द का अर्थ है पराजय, लेकिन इसी हार शब्द के आगे प्रा उपसर्ग जोड़ने से यह प्रहार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रा प्लस हार बराबर प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, और आहार मीन्स होता है भोजन। सम जोड़ने से संहार, जिसका अर्थ है विनाश, तथा पी जोड़ने से बिहार, बिहार मीन्स होता है घूमना, इत्यादि शब्द बन जाएंगे। इन सभी उदाहरणों में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई भी अर्थ नहीं है, परंतु शब्द के पहले यह उपसर्ग जुड़कर उनमें परिवर्तन कर देते हैं और उन शब्दों में विशेषता भी ला देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कोई शब्द है योग्य। योग्य में अगर आ उपसर्ग लगा देते हैं तो यह हो जाता है अयोग्य। तो वहाँ पर योग्य का अर्थ था लायक, लेकिन इसमें आ उपसर्ग जुड़ जाने के कारण इसका अर्थ हो गया नालायक। एक शब्द और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था वन और उपवन, ठीक है ना। वन मतलब होता है जंगल और उपवन का मतलब होता है बगीचा। अब वन का मतलब होता है जंगल और उपवन का मतलब होता है बगीचा। तो जंगल और बगीचा, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जंगल और बगीचा में अंतर क्या है, तो आज मैं आपको जंगल और बगीचे में एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि कोई भी आपसे अगर पूछ ले तो आप जंगल और बगीचे में जो भी अंतर है आप तुरंत उसको बता दें। पहली बात तो जंगल, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पर पंछी रहते हैं, जहाँ पर कोई कहीं आ जा सकता है, ठीक है ना, और जो है कोई किसी को मार भी सकता है, ये सब जंगल
मतलब ये सारी प्रक्रिया जहाँ पे होती हैं उसी को हम जंगल कहते हैं। लेकिन जो बगीचा होता है वहाँ पे तो पेड़ पौधे होते ही हैं, पक्षी भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन वहाँ जो सब कुछ होता है वह सब कुछ मालिक के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे जंगल में कोई भी आ जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है जंगल में, लेकिन जो बगीचा होता है वहाँ लोग अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते हैं। अगर बगीचे में कुछ करना हुआ तो वहाँ मालिक के अनुसार ही, अगर मालिक कहेगा तभी हम वहाँ पे कोई कार्य अपना कर सकते हैं। तो ये जंगल और बगीचे में एक बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर वन से उपवन विशिष्ट हो गया। अगला देखिए, उपसर्ग जानने के तरीके। अब देखिए यहाँ पे मैं उपसर्ग को जानने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर इसको आप लोग समझ गए तो जान लीजिए उपसर्ग कुछ है ही नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। देखिए, उपसर्ग जानने का 2 से 3 ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो आप उपसर्ग से कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। पहला है, उपसर्ग सदैव शब्दांश के रूप में निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक बात, उपसर्ग निकलने के बाद हमेशा एक पूर्ण शब्द बचता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उपसर्ग को निकाल देते हैं तो उपसर्ग निकालने के बाद हमेशा एक पूर्ण शब्द बचता है। जैसे अयोग्य है तो अयोग्य में आ उपसर्ग है, लेकिन अगर आप आ उपसर्ग को निकाल देते हैं तब भी एक पूर्ण शब्द बचता है कि नहीं बचता है, और वह पूर्ण शब्द क्या है? योग्य। तो अयोग्य में से अगर आ आप निकाल देंगे तो एक पूर्ण शब्द बचेगा जो कि योग्य है। पूर्ण शब्द का मतलब होता है जिसका अपना कोई अर्थ हो। लूसेंट के अनुसार संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है। अगर सारे उपसर्ग मैं बताऊं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ उपसर्ग बता दे रही हूँ। जैसे आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अछूता, अथाह और अटल। जैसे छूता में आ उपसर्ग जुड़ गया तो अछूता हो गया, था में आ उपसर्ग जुड़ गया अथाह हो गया, टल में आ उपसर्ग जुड़ गया अटल हो गया। इसी प्रकार उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं परलोक, परोपकार, परसर्ग और परहित। भर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। ला उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं लापरवाह, ला इलाज, लावारिस, लाजवाब। देखिए, सब में उपसर्ग ही जुड़ा है। जैसे लापरवाह है, लापरवाह जो है उसमें ला उपसर्ग जुड़ा है। पहले यह सिर्फ शब्द था परवाह, लेकिन इसमें जब ला उपसर्ग जुड़ गया तो यह लापरवाह हो गया। अध उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा। उन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है 29, 39, 59, 69। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे प्रति उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्रति से बन सकते हैं, तो आप लोग एक बार बना के देखिएगा। प्रति उपसर्ग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे ही जितने उपसर्ग मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।